कम्यूटिंग बाइक सेगमेंट इंडिया में ये सेगमेंट काफी ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है। एंड देन इस सेगमेंट में आती है 110 सीसी की बाइक्स, जो कि बहुत से लोगों के लिए बहुत ज्यादा वैल्यू ऑफर करती है, या मैं ये बोलूं कि बहुत से लोगों के लिए ये 110 सीसी की बाइक्स उनके घर का पहला मोटर व्हीकल भी होता है। सो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक वैसी ही 110 सीसी की बाइक। सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू ऑटो गीक ग्रुप एंड टुडे वी हैव द TVS Radeon विद अस। तो क्या कुछ ऑफर होता है इस TVS Radeon में, आज आपको दिखाऊंगा, डिटेल वॉक अराउंड दूंगा एंड क्या कुछ फील है, कैसी परफॉर्मेंस है, वो दिखाने के लिए लेके चलूंगा इसकी एक प्रैक्टिकल राइड में। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, आज का रिव्यू इस TVS Radeon के साथ। सो दिस इज द TVS Radeon इन फ्रंट ऑफ मी। अब टाइम है डिटेल वॉक अराउंड का। क्या कुछ चीजें इसमें ऑफर होती है आपको मैं जल्दी से बताता हूँ। सबसे पहले एज यूजुअल स्टार्ट करेंगे इसके बेसिक्स से। तो ये Radeon आपको बेसिकली 3 वेरिएंट्स में मिलती है। पहला वेरिएंट बेस वेरिएंट आता है जिसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं आता, फिर आता है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वाला वेरिएंट एंड उसके ऊपर टॉप एंड वेरिएंट आता है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर विद डिस्क ब्रेक वेरिएंट। जो वेरिएंट अभी मेरे पास है ये है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर विद ड्रम ब्रेक्स, मिड वेरिएंट है, इसके ऊपर सिर्फ डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट आता है। ओके, तो ये कुछ इसके बेसिक्स है। मिलता क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले फ्रंट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको एक बड़े से हेलोजन पूरा जो हेडलैम्प है उसका सेटअप मिलता है। हेलोजन है, यहाँ पे आपको DRL दिया गया है। इंडिकेटर्स की बात करूँ तो वो भी आपको यहाँ पे हेलोजन में ऑफर होते हैं एंड स्टाइलिंग के लिए क्रोम सराउंड ट्रीटमेंट आपको यहाँ मिल जाएगा, TVS की बैजिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद फ्रंट में सस्पेंशन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको ऑयल डैम्प्ड फ्रंट टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाती है। जो ग्राउंड क्लियरेंस है इसमें आपको 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है विच इज रियली गुड। एंड सीट हाइट की बात करूँ तो 780 mm की सीट हाइट आपको मिलती है, जो कि काफी कंफर्टेबल है। हर लाइक द पीपल विद शॉर्टर हाइट ऑल्सो काफी कंफर्टेबल है इस बाइक को राइड करने के लिए। एंड उसके बाद मैं यहाँ आऊँ पीछे, यस Radeon की बैजिंग यहाँ पे आपको मिल जाएगी। रियर सस्पेंशन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 5 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिलती है, जो कि काफी अच्छी चीज है। एग्जॉस्ट की क्या साउंड है वो मैं आपको सुना देता हूँ। नाउ कमिंग टू द रियर, यहाँ पे क्या कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज, यहाँ भी आपको हेलोजन इंडिकेटर्स दिए गए हैं एंड हेलोजन टेल लैंप यहाँ पे ऑफर होता है, TVS की बैजिंग मिल जाती है। ओके, एंड कमिंग टू दिस साइड, यहाँ पे क्या कुछ चीजें हैं वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। तो यहाँ पे अगेन जो फुट रेस्ट है रियर पिलियन के लिए वो आपको ऑफर होता है। एंड यहाँ पे मैं बात करूँ तो जो ट्रांसमिशन या बोलूँ जो गियर लीवर है वो आपको यहाँ दे रखा है। सब वन साइड गियर है, मतलब पीछे पीछे ही लगता है। 1 2 3 4 स्पीड का ट्रांसमिशन इसमें दे रखा है। साइड स्टैंड दे रखा है। बाय द वे इसमें साइड स्टैंड मैं बोलूँ सेफ्टी फीचर आता है कि अगर आपकी बाइक ऑन है, स्टैंड आपने लगा दिया तो इंजन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। नाउ कमिंग हियर, सबसे पहले फ्यूल टैंक की मैं बात करूं तो 10 लीटर्स का यहाँ पे आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है। एंड सीट की मैं बात करूं, बहुत कंफर्टेबल सीट है। ओके, सिंगल सीट ऑप्शन में आती है एंड जो कुशनिंग है इट इज रियली सॉफ्ट। लॉन्ग राइड्स के लिए बहुत कंफर्टेबल बाइक है। इवन जो पिलियन भी अगर इसमें बैठेगा तो बहुत कंफर्टेबल फील उसको होगा। नाउ कमिंग हियर, जो फीचर आपको यहाँ पे मिलता है वो आपको इस सेगमेंट की दूसरी बाइक्स में नहीं मिलेगा, ट्रस्ट मी। मैं आता हूँ एक एक करके। सबसे पहली चीज, मिरर्स की मैं बात करूँ तो सर्कुलर शेप के मिरर्स यहाँ पे दे रखे हैं। हाँ, क्वालिटी मुझे लगता है थोड़ी मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ज्यादा प्रीमियम क्वालिटी है। इस मिरर्स की मैं स्पेसिफिकली बात करूँ, थोड़े ऐसे ना लूज से फील मुझे हुए, ठीक है। बट यस, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ जो यहाँ पे स्विचेस है, जो ब्रेक लीवर है, क्लच लीवर है, उसकी क्वालिटी इज रियली गुड। क्रोम फिनिश में यहाँ पे आपको लीवर दिए गए हैं एंड क्वालिटी इज गुड। यहाँ पे मुझे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आई। ओके, यहाँ पे क्या कुछ है, यहाँ पे लो बीम, हाई बीम एंड वो जो पास स्विच है डिपर का वो आपको मिल जाता है। इंडिकेटर, हॉर्न आपको यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे क्या कुछ चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ब्रेक लीवर है, फ्रंट ब्रेक लीवर आपको यहाँ पे ऐसा मिलेगा एंड यहाँ पे जो DRL आप ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हैं एंड ये इलेक्ट्रिक स्टार्ट का बटन आपको यहाँ पे दे रखा है एंड एक्सेलरेटर थ्रॉटल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नाउ कमिंग हियर, जो कि काफी अच्छा फीचर यहाँ पे दिया गया है, इट्स रियली गुड एंड इस सेगमेंट में आपको नहीं मिलता दूसरी बाइक्स में। हाँ, डिजिटल डिस्प्ले मिल जाती है बट यहाँ पे रिवर्स LCD डिस्प्ले आपको दे रखी है एंड इट फील्स रियली गुड। काफी प्रीमियम फील होती है डेफिनेटली। ओके, तो यहाँ पे है एक USB पोर्ट भी, ठीक है।
तो आपको यहाँ पे एक USB पोर्ट मिल जाता है ताकि आप फ़ोन वगैरह चार्ज डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं। इट इज़ गुड। एंड इस डिस्प्ले में क्या कुछ चीज़ें ऑफर होती है मैं आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ फुल डिजिटल टेकोमीटर है, साइड स्टैंड की नोटिफिकेशन आती है एंड डिजिटल स्पीड आती है, टाइम आता है, फ्यूल की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दिख जाती है। एंड उसके अलावा यहाँ पे ट्रिप डिटेल्स और बाकी चीज़ें हैं। यहाँ पे आप मोड पे प्रेस करोगे तो ट्रिप भी, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी भी आपको दिखाता रहता है। ओके, तो दैट इज़ गुड। फ्यूल इकोनॉमी इंडिकेटर बेसिकली इसमें दिया गया है। एंड यहाँ पे ट्रिप ए फिर आ जाते हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। सो ये था एक वॉक अराउंड इस टीवीएस रेडियन का। अब टाइम है इसको राइड पे लेके चलने का, कैसी फील है, क्या परफॉर्मेंस है, वो आपको बताने का। सो हियर वी गो। सो नाउ आई एम राइडिंग द टीवीएस रेडियन एंड अब टाइम है इसका एक राइड के रिव्यू का। क्या परफॉर्मेंस है, क्या फील है, वो मैं आपको बताता हूँ। सो एज यूजुअल सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे रिव्यू के पहले सेगमेंट से, दैट इज परफॉर्मेंस। एंड परफॉर्मेंस में सारी बातें कर लेंगे, इंजन, एक्सेलरेशन, सस्पेंशन, सब मैं आपको बताऊँगा। ओके, सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंजन पावर वगैरह का क्या फील है इसमें। ओके, सबसे पहली चीज़ जो इसका इंजन है 4 स्ट्रोक इंजन है एंड जो पावर मैक्सिमम वो निकालता है वो अराउंड 8 bhp की निकालता है, जो एग्जैक्टली पावर वो आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। ओके, एंड यस ये पावर थोड़ी सी ज़्यादा है इसके स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्पिटिटर से, दैट इज स्प्लेंडर। ओके, एंड जो मैक्सिमम टॉर्क ये निकालता है वो है 8.7 न्यूटन मीटर का। एक चीज़ इसके इंजन में काफ़ी अच्छी है, जो टॉर्क है वो आपको थोड़ी लोअर आरपीएम से मिलना स्टार्ट हो जाता है अगर आप स्प्लेंडर वगैरह से कंपेयर करो। ठीक है, तो इसका जो मैक्सिमम टॉर्क है वो आपको 4500 आरपीएम के अराउंड मिलना स्टार्ट हो जाता है, जिसके वजह से उस अच्छी लो एंड टॉर्क की वजह से जो सिटी वगैरह में आप इस बाइक को चलाएंगे, जो लो रेंज मिड रेंज है वो काफ़ी अच्छी मिल जाती है, ट्रस्ट मी। ओके, वहाँ पे कहीं डल फील नहीं होती है बाइक। जब आप पिकअप लेते हैं, ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, तो उस टाइम पे इट फील्स गुड। अभी जैसे 60 में चल रही है एंड टॉप गियर में 4th गियर पे स्टिल पावर है इसमें। ठीक है, हाँ टॉप एंड में आके जैसे अभी ये 6000 आरपीएम पे एकदम, यहाँ पे आके उतनी एक्साइटिंग फील नहीं होगी। यहाँ पे आके आपको थोड़ा लगेगा कि यस अब थोड़ा बाइक पावर लिमिटेड हो रही है। ठीक है, एज आई सेड परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक्स नहीं है इस सेगमेंट की, तो यस वो सीन है। बट यस आई थिंक सिटी वगैरह में आपको कोई इशू फील नहीं होगा। मैं आपको एक पिकअप लेके दिखाता हूँ। ओके, मैं आपको तब ज़्यादा क्लियर समझा पाऊँगा। ओके, फर्स्ट गियर एंगेज्ड, पीछे थोड़ा खाली होने देते हैं। यस इट इज़ ओके टू गो। फर्स्ट गियर पे है, 32 तक गई, सेकंड गियर डाला, सेकंड गियर पे 56 पे रुक गई, थर्ड गियर डाल दिया, 70 तक चली गई, थर्ड गियर पे 71, फोर्थ गियर डाल दिया, तो सिटी वगैरह के हिसाब से परफॉर्मेंस इज गुड एंड स्पेशली वही मैं बता रहा हूँ जो लो एंड टॉर्क है उसकी वजह से आपको शुरू में या जो पिकअप लेते हैं लो रेंज मिड रेंज काफ़ी अच्छा फील होगा। तो सिटी में कोई परफॉर्मेंस डल नहीं लगेगी। यस, अगर आप इसे हाईवे पे लेके निकलते हैं, जो कि मतलब हाईवे के लिए बनी नहीं है, इस कम्यूटिंग बाइक है, वैल्यू ओरिएंटेड है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं है। स्टिल अगर आप हाईवे पे चलाते हैं हाई स्पीड में चली जाएगी, हाई स्पीड में चली जाएगी, जैसे मैंने आपको दिखाया 90 तक चली गई। बट हाँ, हाई रेंज में थोड़ा आपको उतना एक्साइटिंग फील नहीं होगा, फिर आपको लगेगी बाइक थोड़ी खिंच रही है। एंड यस, अगर आप आराम से चलाएंगे इसे लाइक सही टाइम पे, सही गियर पे, सही स्पीड में, तो इंजन इज़ रियली रिफाइंड। आप इसे ऐसे खींचोगे तो 6000 आरपीएम के ऊपर जाके थोड़ी फिर आपको वाइब्रेशन ज़्यादा फील होती है। एंड अब बात कर लेते हैं इसके ट्रांसमिशन की। तो 4 स्पीड ट्रांसमिशन का इसमें गियर बॉक्स आता है। ओके, तो उसकी परफॉर्मेंस कैसी है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो क्लच इज़ रियली गुड। ठीक है, क्लच ज़्यादा आपको हैवी फील नहीं होता, ज़्यादा हार्ड फील नहीं होता, जिसकी वजह से सिटी वगैरह में आपको कोई इशू फील होगा नहीं क्लच पैडल का। ओके, उसके अलावा जो नीचे जो गियर लीवर है जिससे आप गियर अप डाउन करते हैं, उसकी जो आउटकम है या मैं बोलूँ उसका जो आउटपुट है वो काफ़ी सही मुझे लगा। ठीक है, उतना मैं एक्सपेक्ट कर नहीं रहा था सच बोलूँ तो, क्योंकि जिस सेगमेंट की ये बाइक है, जिस प्राइस में आती है, बट वो काफ़ी अच्छे से काम करता है। अब जब गियर शिफ्ट करते हैं तो एकदम एक्यूरेटली हो जाते हैं। हाँ, गियर
डाउन शिफ्ट आप कई बार करते हैं तब थोड़ी टक 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 आवाज़ कई बार ज़्यादा आती है, ठीक है। एक चीज़ मुझे लगा जो होनी चाहिए थी जो इसमें नहीं है, वो शायद अगर दे देती TVS तो थोड़ा और कन्वीनियंट हो जाता इसमें। वो ये है कि जो गियर शिफ्टिंग का इंडिकेटर है वो आपको इस पर नहीं मिलता, ठीक है। एंड अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस में अबाउट दी ब्रेकिंग। सो जो मेरे पास वेरिएंट है ये ड्रम ब्रेक्स वाला है, हालांकि इसमें डिस्क ब्रेक भी आता है। ठीक, ब्रेकिंग अभी मैंने की है, ब्रेकिंग इज़ गुड, मैं वही कह रहा हूँ डिसेंट है, ऐसा कोई इशू आपको फील नहीं होगा। बट आई थिंक डिस्क ब्रेक थोड़ी बेटर रहेगी अगर इन टर्म्स आप हायर स्पीड्स में चला रहे हैं, 70-80 पे चला रहे हैं, आपको सडन ब्रेक करनी पड़ जाए तो आई थिंक देन डिस्क ब्रेक थोड़ी बेटर फील होती है। एंड यस, इसमें TVS ने जो यूज़ किया है वो सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी, कि जब आप रियर ब्रेक पैडल प्रेस करते हो ना तो फ्रंट ब्रेक भी थोड़ी सी खुद प्रेस हो जाती है, तो जिसकी वजह से थोड़ा कंट्रोल बेटर हो जाता है, तो वो चीज़ अच्छी है। एंड उसके बाद बात कर लेते हैं सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन आर रियली गुड, ट्रस्ट मी, मैंने इतना अच्छा एक्सपेक्ट नहीं किया था। नॉर्मल रोड पे चला रहे हैं, बहुत अच्छी राइड क्वालिटी ऑफर करती है इसकी सस्पेंशन। जो छोटे मोटे ख़राब पैचेस आते हैं, रंबल स्ट्रिप्स आती है, नो इश्यूज़ एट ऑल। वो जर्क ना, वो आपको ऐसा वो मतलब वो कहते हैं ना, फील नहीं होता सीट पे उतना गुड। हाँ, जो ज़्यादा ही डीप गड्ढों वगैरह में से आप निकालोगे थोड़ी स्पीड से तो थोड़ा आपको फील होगा, बट नॉर्मल कंडीशंस में अच्छी राइड क्वालिटी है। उसके बाद मैं बात करूं हैंडलिंग वगैरह की, क्या सीन है परफॉर्मेंस में। सो हैंडलिंग इज़ गुड, लाइट वेट की बाइक है, आपको मैनूवर करने में कोई हैवी फील नहीं होगी, आराम से आप इसे हैंडल कर पाओगे। दिस इज़ अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द TVS रेडियन। एंड अब बात कर लेते हैं हमारे रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज़ नॉइज़ एंड वाइब्रेशंस। सो नॉइज़ में इंजन नॉइज़ की मैं बात करूँ तो एज आई टोल्ड यू कि काफ़ी रिफाइंड इंजन है। अभी क्या है कि मैं सेकंड गियर पे अगर मैं खींचूंगा इसे तो अभी 8000-9000 RPM पे है, यहाँ जाके इंजन बहुत लाउड हो जाता है। तो आई से कि 6000 RPM के नीचे जब बाइक होती है तो इंजन फील्स गुड। एंड वाइब्रेशंस की मैं बात करूँ तो नॉर्मली आप चला रहे हो, अगेन वही चीज़ आ जाती है, सही टाइम पे सही गियर पे हो तो आपको ऐसा कोई स्ट्रेस, कोई वाइब्रेशंस इंजन में फ़ील नहीं होगी। अभी जैसे मैं 40-50 पे चल रहा हूँ तो वाइब्रेशंस, सी माइनर वाइब्रेशंस तो हैं, बट बात आती है कि परेशान करने वाली नहीं होनी चाहिए, तो वो चीज़ नहीं मिलेगी आपको परेशान करने वाले में, अनलेस कि आप इसे 8000-9000 RPM तक स्ट्रेच नहीं करते, ठीक है। तो 6000 RPM तक सब सॉर्टेड है। एंड आई थिंक सिटी वगैरह में आप इसे चलाओगे तो सही टाइम पे सही गियर डालोगे तो उससे ऊपर जाएगी भी नहीं। और अगर आप इसे स्ट्रेच करोगे 9000-8000 RPM तक तो सीट के नीचे थोड़ी वाइब्रेशन फिर आपको फील होंगी एंड हैंडल बार पे स्लाइटली सी फील होंगी। सो अब बात कर लेते हैं हमारे रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज़ राइडिंग कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। सबसे पहले जो सीट है, जो ओवरऑल राइडिंग पोजीशन है, उसकी बातें कर लेते हैं, ओके। एंड दैट इज़ रियली गुड, काफ़ी सॉर्टेड बाइक है, ट्रस्ट मी है, ठीक है। राइडिंग पोजीशन इज़ लाइक बहुत कंफर्टेबल है, ऐसे कोई वो अग्रेसिव नहीं है कि आपको आगे झुक के चलानी पड़ रही है, बहुत सॉर्टेड है। हैंडल बार आपको यहाँ तक ऊपर काफ़ी मिलता है, तो आपके लिए काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है इस बाइक को चलाना। सो कमिंग टू अवर नेक्स्ट सेगमेंट नाउ, दैट इज़ फ्यूल इकोनॉमी। सो इट इज़ रियली गुड। इसमें आपको अराउंड 70-75 की फ्यूल इकोनॉमी मिल जाती है, आप आराम से निकाल पाओगे अगर आप आराम से चलाओगे डेफिनेटली। अभी तो मैं शूट कर रहा हूँ, इसे थोड़ा आपको दिखा भी रहा हूँ, थोड़ा स्ट्रेच करके वो सब। तो अभी जो इसमें फ्यूल इकोनॉमी शो हो रही है वो 40 किलोमीटर पर लीटर की हो रही है, बट आप इससे अराउंड 70 की आराम से निकाल सकते हो। दैट इज़ रियली गुड। वही चीज़ है, ये बाइक्स वैल्यू ऑफर करती हैं, तो वो चीज़ आपको इसमें मिल जाएगी। फ्यूल इकोनॉमी में कोई इशू आपको फील नहीं होगा, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी TVS रेडियन। एंड अब बात करते हैं मेरे कंक्लूजन की, मेरे वर्डिक्ट की। सो हियर वी गो। सो दिस इज ऑल अबाउट दी TVS रेडियन एंड अब टाइम है मेरे वर्डिक्ट का, मेरे कंक्लूजन का। तो अगर मैं इसे कंपेयर करूं इस सेगमेंट में जो बाकी बाइक्स आती है, या मैं बोलूं द स्ट्रॉन्गेस्ट राइवल है इसका स्प्लेंडर, तो एक चीज है जो इसकी पावर है वो थोड़ी सी ज्यादा है, एंड जो इसका टॉर्क है, स्पेशली लो एंड टॉर्क, इसमें आपको थोड़ा बेटर मिलता है एज कंपेयर टू दी अदर बाइक्स इन दिस सेगमेंट। इसकी वजह से सिटी वगैरह में इसकी राइड थोड़ी आपको बेटर फील होगी। एंड फीचर्स की मैं बात करूं तो इस सेगमेंट में जो बाकी बाइक्स आती है, हालांकि फीचर्स ऑलमोस्ट आपको सेम मिलते हैं, बट स्टिल इस रेडियन में आपको थोड़े से फीचर्स ज्यादा मिलेंगे एज कंपेयर टू दी अदर बाइक्स। सो ये था इस TVS रेडियन के बारे में। अब मैं आपसे मिलूंगा एक और एक्साइटिंग वीडियो में किसी और एक्साइटिंग बाइक या कार के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।